हम कुछ आज इंपॉर्टेंट जीके देखेंगे किसके लिए, तो बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए। ये सबसे पहले हम लोग जो है भारतीय संविधान से कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। जैसे कहा गया है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव का पद्धति का स्रोत कहाँ से लिया गया है। जो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसका स्रोत मतलब जो है किसी ना किसी देश से हम लोग लिए हैं। तो ये पद्धति कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है पद्धति कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये जो है कहाँ से, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका पद्धति का स्रोत जो हम लोग लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, तो हम लोग लिए हैं कहाँ पर से, आयरलैंड के संविधान से इसको लिए हैं। तो अब कुछ देख लेते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किस संविधान से कहाँ से लिया गया है हमारे देश के संविधान बनाने के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा सूची 1 में कि ब्रिटेन के संविधान से हम लोग कौन कौन सा मतलब जो है ये चीज़ें लिए हैं अपने संविधान में, मतलब ऐड की हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो संसद का प्रणाली है, ये संसद का प्रणाली सिस्टम जो होता है ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के जो है इससे। उसके बाद कानून का शासन, यानी कि जो कानून का शासन जो होता है ये किसके मतलब इससे लिया गया है, तो संविधान से। तो ये भी जो है ब्रिटेन से लिया जाए। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि जो है सिंगल यानी कि एकल नागरिकता का जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो एकल नागरिकता यानी कि जो है यहाँ द्वितीय नागरिकता, जैसे अमेरिका में द्वितीय नागरिकता होता है लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि एकल नागरिकता की कॉन्सेप्ट है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक क्वेश्चन आना ही आ रहा है। उसके बाद संसदीय विशेष अधिकार, जो संसद को मतलब जो है विशेष अधिकार प्राप्त है वो भी जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ब्रिटेन के जो है संविधान से लिए हैं। उसके बाद अगला देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का शक्ति, और जो है क्या कहते हैं कि एवं अधिकार, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट को नहीं, हम लोग उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, ठीक है। ये जो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना शक्ति और जो है अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति पद का वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति पद जो है मतलब जो इलेक्शन होता है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये भी जो है अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगाने का अधिकार है हमारे प्रेसिडेंट को, तो वो जो है कहाँ से लिया गया है, संविधान में जो ऐड किया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो जो है अमेरिका से किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो जैसे हम लोग गणतंत्र जो है कहाँ से लिए हैं, तो गणतंत्र देश यह जो है हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो फ्रांस के। इससे स्वतंत्रता का जो है ये कहाँ से लिए हैं, तो हम लोग फ्रांस से लिए हैं। उसके बाद समानता का जो है अधिकार, जैसे सब किसी को समानता का अधिकार है हमारे देश में जीने का, वो भी जो है कहाँ से लिए हम लोग, तो ये जो है लिए हैं फ्रांस के। उसके बाद बंधुता का जो है अधिकार कहाँ से लिए हैं, तो फ्रांस से। उसके बाद रूस से लिए हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से लिया गया है, तो रूस से। उसके बाद कनाडा से जो लिया गया है संघीय ढांचा, यानी कि संघीय ढांचा जो लिया गया है कहाँ से, कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये कनाडा के जो है इससे लिया गया है संविधान से। उसके बाद जापान के संविधान से कौन सा लिया गया, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो संविधान मतलब जो है वो जापान के जो है संविधान से लिया गया है। उसके बाद कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यानी कि जो है पहले करते थे, अब इस पद को हटा दिया गया है, अब समाप्त हो गई है। यानी कि पहले जो है 2 सदस्य को राष्ट्रपति क्या करता था कि मनोनीत करता था, अब इसको मतलब जो है क्या करते हैं कि हटा दिया गया है, ठीक है। यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय का जो है उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तो 2 आंग्ल भारतीयों को जो है मनोनीत करता था, यानी कि 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार किसको था, तो हमारे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 क्या कहते हैं आंग्ल भारतीय को क्या कर सकता था कि जो है ये कर सकता था, मनोनीत कर सकता था, वो तो अनुच्छेद 331 में ये जो है वो कहा गया था। बट अब जो है ये 2 लोगों को अब से क्या किया गया है कि हटा दिया गया है। अब मतलब जो है किसी को भी राष्ट्रपति 2 लोगों को क्या कहते हैं कि आंग्ल भारतीय के रूप में मनोनीत नहीं करेगा। अच्छा, अब कह रहा है कि संविधान का जो संशोधन था 104 संविधान संशोधन एक्ट 2019 के द्वारा ये जो पोस्ट को समाप्त किया गया है, तो कब किया गया है, तो यानी कि 2019 में किया गया है कि अब 2 आंग्ल भारतीय को जो है संविधान में मनोनीत नहीं किया जाएगा। और ये संविधान संशोधन क्या था, तो 104वां संविधान संशोधन था, और ये भारत की लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। इस प्रकार आंग्ल भारतीयों के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार अब राष्ट्रपति को नहीं है। अब राष्ट्रपति मतलब जो है क्या 2 आंग्ल भारतीयों को क्या के मनोनीत नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि लोकसभा का जो गठन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया है। लोकसभा का जो गठन हुआ है वो अनुच्छेद किसके अंतर्गत किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 81 के अंतर्गत किया गया है। लोकसभा के में अधिकतम 552 सदस्य हैं, मैक्सिमम कितने लोग मतलब जो है सदस्य होते हैं लोकसभा में, तो 552, ये याद रखना है। उसके बाद कहते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, यानी कि 12 सदस्य को राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जो है मनोनीत करते हैं, कहां पर, तो राज्यसभा में। उसके बाद कहता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तो राज्यपाल
विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत कर सकते थे। यानी कि पहले जैसे क्या कहते हैं कि लोकसभा में था कि 2 लोगों को मनोनीत कर सकता था राष्ट्रपति, तो उसी तरीके से राज्य में क्या होता है, तो विधानसभा होता है। विधानसभा में मतलब जो है अगर किसी आंग्ल भारतीयों का ये उचित प्रतिनिधित्व चुन के नहीं आता है, तो वो वहां के जो गवर्नर होंगे, जो राज्यपाल होंगे, वो क्या कर सकता है कि वो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था, लेकिन इसे भी अब समाप्त कर दिया गया है। अब ये क्या कहते हैं गवर्नर राज्यपाल की जो है बात आई, तो अभी हमको ये बताइए कि बिहार का जो है एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है, ठीक है। इसका जो है नाम हमको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। देखते हैं कि कौन कौन है, इसको कमेंट करते हैं और बताते हैं। उसके बाद कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने 1950 ईस्वी में सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। सर्वोदय योजना जो है सरकार को कौन प्रस्तुत किया था, तो ये जो है जयप्रकाश नारायण ने, और कब किया था, तो 1950 में, ठीक है। संविधान में जो है क्या कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। उसके बाद आते हैं सूची 1 और सूची 2 में कुछ ये है कि जैसे देखो बॉम्बे प्लान आया था 1944 ईस्वी में, और इसमें जो है कितने संबंधित किया था, तो 8 उद्योगपतियों द्वारा ये जो है संबंधित था, ठीक है। गांधीवादी योजना कब आया था, तो 1944 ईस्वी में, और इसमें जो है संबंधित व्यक्ति जो थे उसका नाम क्या था, तो श्री मन्ना नारायण। क्या नहीं कि गांधीवादी योजना का जो है संबंध किससे है, तो श्री मन्ना नारायण से। उसके बाद जन योजना 1945 में आया था MN राय से, मतलब जो है क्या है कि संबंधित है। नागपुर योजना 1943 से 63 के बीच, और जो है ये क्या है कि नागपुर योजना सड़क योजना से संबंधित है। उसी तरीके से एक आया था बॉम्बे योजना, जो ये सड़क से है, और ये 1961 से जो है क्या था कि 1981 के बीच था। 1981 के बीच मतलब जो था ये जो है क्या था कि ये था, ठीक है। फिर 1981 से जो है अगला था 1981 से 2001 तक जो सड़क योजना था, 2001 तक जो सड़क का योजना था, 20 साल 20 यानी कि 20 वर्ष क्या कहते हैं कि योजना बोला जाता है इसको, सड़क योजना ही था। तो ये था लखनऊ जो है योजना, ये कौन सा था, तो लखनऊ था। उसके पहले जो है मुंबई था, और उसके पहले जो है नागपुर था, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट को जो है याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अब देखो कि भारत हमारा जो है, हमारा भारत है, हम अपने कितने पड़ोसी देश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है देश बांग्लादेश है, यानी कि जो है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करती है जो 4096 किलोमीटर है। उसके बाद चीन के साथ 3440 किलोमीटर है। यानी कि ये जो दिया गया है घटते हुए क्रम में दिया गया है कि किसके साथ कितना मतलब जो है हमारा देश अपना बाउंड्री शेयर करता है। जैसे नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ जो है 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। यानी कि जो है ये कहाँ पर है, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये पाक ऑक्युपाइड जो है कश्मीर में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा जो है यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ, यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो है सीमा शेयर बांग्लादेश के साथ किए हैं, और सबसे कम अगर देखेंगे तो हम लोग जो है सीमा शेयर किसके साथ किए हैं, तो अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम अगर देखा जाए तो किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ, और सबसे अधिक है किसके साथ, तो जो है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद यहाँ पर है कि भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से जुड़ती है, ये अभी हम बता चुके हैं। और उसके बाद जो है जो वर्तमान में कहाँ पर है, ये POK में है। कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है। देखो कर्क रेखा जो है बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। कर्क रेखा क्या होता है कि इंडिया के 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। 8 स्टेट में जो है एक का नाम है तुम्हारा, एक का नाम क्या है, तो जो है जैसे मिजोरम, उसके बाद क्या नाम है, तो त्रिपुरा, उसके बाद क्या नाम है, तो गुजरात से जो है जी अगर लिख देते हो तो गुजरात से पास होती है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं मध्य प्रदेश MP से मतलब जो है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ है, छत्तीसगढ़ का C, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि पंजाब के साथ है। उसके बाद राजस्थान के साथ है, और जो है कर्क रेखा किससे पास होती है, तो झारखंड से। ये 8 स्टेट से जो है कर्क रेखा पास होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कोई भी अगर ऑप्शन में होगा तो उसमें जो है क्या कहते हैं कि कर्क रेखा पास नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है, विकल्प के अनुसार। विकल्प में ये दिया हुआ होगा, बाकी के स्टेट होंगे जो मतलब जो है क्या होगा कि कर्क रेखा पार होती है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्य से, अभी हम नाम बता भी दिए हैं आपको, जैसे गुजरात से होकर गुजरती है, यानी कि जो है गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा,
एंड मिजोरम, ये सारे स्टेट के साथ जो है गुजरती है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है कि जो है साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा, और साढ़े 23 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है तो मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, मकर रेखा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग इंडिया में जानते हैं और ये जो है जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं और गंगा को क्या कहते हैं पद्मा के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, पद्मा नाम से कौन जाना जाता है तो गंगा, कहां पर तो बांग्लादेश में। ठीक है, उसके बाद कहता है भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई मतलब जो है भारत से होकर, कह रहा है क्या कि भारत से होकर बहने वाली, यानी कि भारत और अदर देश के साथ मतलब, तो लंबी नदी क्या है 2900 किलोमीटर। लेकिन अगर भारत की सबसे लंबी नदी बोल दिया जाए तो लंबी के हिसाब से सबसे लंबी नदी जो है क्या हो जाती है तो गंगा नदी हो जाता है, और अगर वॉल्यूम वाइज बोला जाए भारत की सबसे लंबी नदी तो वो जो है क्या हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास 80 किलोमीटर दूर हिमानी से निकलती है। कहां से निकलती है मानसरोवर झील के पास जो है हिमानी से निकलती है। ठीक है, हिमानी से मानसरोवर झील के पास तिब्बत से मतलब जो है निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है। अब देखो, ब्रह्मपुत्र को इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में उसको जो है क्या कहा जाता है जमुना कहा जाता है, और उसके बाद जो है इसमें तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है तो शांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है शांगपो, ये नाम याद रखना है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जाना जाता है तो शांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब देखो, ब्रह्मपुत्र नदी को इंडिया में ही जो है असम स्टेट में अगर लिया जाए तो वो क्या किस नाम से जाना जाता है दिहांग नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखना है। वीकर मूलतः एक जो है क्या होता है कि प्रोटीन है। वीकर क्या है एक तरह का प्रोटीन है। प्रोटीन हमें क्या करता है तो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन जो है एक क्या है कि जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन 20 किससे बने होते हैं तो एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है जी तो नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन शरीर की ऊर्जा एवं शरीर के निर्माण के लिए अनिवार्य है। प्रोटीन जो है क्या है कि शरीर की ऊर्जा एवं शरीर के निर्माण के लिए क्या है कि अनिवार्य है प्रोटीन। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं। थैंक यू।